हाल ही में अमेरिकन डिप्टी ट्रेजरी सेक्रेटरी वेली एडिमो ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने आने वाले दिनों में रूस पर नए प्रतिबंध और एक्सपोर्ट कंट्रोल करने की योजना बनाई है। रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव जैसे सामानों को रूस को बेचने पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे क्योंकि रूस इनका दोहरा इस्तेमाल कर रहा है। रूस इनके सेमीकंडक्टर्स को अपनी मिलिट्री के उपयोग में ला रहा है। अमेरिका के नए प्रतिबंधों से रशियन क्रूड ऑयल पर और अधिक शिकंजा कसेगा। रशियंस को अगर आज की डेट में सबसे ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही है तो वो है कपड़े धुलवाना। इस देश पर लगे प्रतिबंधों की वजह से इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगभग ठप सी हो गई है और इसके अलावा कपड़ों का भी इंपोर्ट भी लगभग बंद सा हो गया है। रशिया द्वारा शुरू किए गए इस युद्ध की वजह से आज मेजर शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और छोटे स्टोर्स बंद पड़े हैं और फॉरेन एक्सचेंज की कमी से गारमेंट, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट का व्यापार अब ना के बराबर ही रह गया है। यही वजह है कि आजकल रशियंस नए कपड़े खरीदने की बजाय पुराने कपड़ों का ही इस्तेमाल ज्यादा समय तक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में रशिया, भारत और चाइना समेत कुछ ही देशों पर सप्लाई के लिए निर्भर है और खबरों के मुताबिक भारतीय वॉशिंग मशीन, डिटर्जेंट और कपड़े सिलने वाली मशीनों की डिमांड रशिया में कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि रशिया में वॉशिंग मशीन और कपड़े सिलने वाली मशीन के मैन्युफैक्चरर मौजूद नहीं है, पर इन मशीन्स को रशिया में अभी तक इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके ही असेंबल किया जाता था। यूरोप, जापान, कोरिया और चाइना अभी तक रशिया के लिए मेन कंपोनेंट सप्लायर्स बने हुए थे, पर क्योंकि अब ज्यादातर देश रशिया के साथ खड़े नहीं है, इसलिए यूरोप, जापान और कोरिया द्वारा छोड़ा गया मार्केट भारतीय प्रोडक्ट से भरने की कोशिश कर रहा है। इंटेक्स, सैमसंग, एलजी और गोदरेज जैसे कुछ बड़े वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स को अब रशिया से ट्रेड इंक्वायरीज काफी तेजी से मिलने लगी हैं और वो इसलिए क्योंकि अकेला चाइना रशियन डिमांड को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है। आपको बता दें कि जहां रशिया में वॉशिंग मशीन का सालाना मार्केट केवल 0.81 बिलियन यूएस डॉलर का ही है, वहीं भारत के इस मार्केट की वैल्यू 8.5 बिलियन यूएस डॉलर की है। अब क्योंकि रशिया में डिमांड हाल ही के दिनों में काफी बढ़ी है और कुछ मेजर जापानीज और कोरियन मैन्युफैक्चरर्स चाइना से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर भारत आ चुके हैं, इसीलिए सभी मैन्युफैक्चरर सब भारत के थ्रू रशियन मार्केट से मोटा पैसा कमाने की होड़ में लग चुके हैं। वॉशिंग मशीन एक्सपोर्ट के मामले में भारत, चाइना और जर्मनी के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाता है और भारतीय वॉशिंग मशीन के खरीदारों में सबसे ऊपर इंडोनेशिया, श्रीलंका और यूनाइटेड स्टेट्स का नाम आता है। ये बात सही है कि इस युद्ध की वजह से भारत ने तेल का इंपोर्ट रशिया से कई गुना बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से भारत और रशिया के बीच एक बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस खड़ा हो चुका है और सही मायनों में भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर ये युद्ध भारत के लिए कुछ नहीं तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी सामने लेकर आया है और यूरोप से एक बड़ी सप्लाई चेन भारत की तरफ शिफ्ट हुई है। शायद बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि 2022 की सर्दियों में भारत ने अपने पूरे इतिहास में रूम हीटर्स का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट किया है और इसमें रूस ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। डिस्काउंटेड तेल के बदले भारत से एक बड़ी मात्रा में रूम हीटर्स का एक्सपोर्ट किया गया और रशियंस अपनी सामग्री ठीक ढंग से निकाल पाए। सी रूट से अभी भी होम एप्लियंसेस का एक बड़ा एक्सपोर्टर एशिया की आम जनता के लिए भारत से ही किया जा रहा है। लेकिन यह बात तय है कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद भी रूस भारतीय गुड्स का एक बड़ा इंपोर्टर बना रहेगा। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी क्या सोचते हैं? आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।